राज भाई, आपके बारे में कहा जाता है कि आप हमेशा जो है कितना स्टेबिलिटी के साथ में है, जो एक कब्जा कर रखा है आपने एक बहुत बड़े बोनस पे, उसका राज जरूर हमें बताइए, क्या है ऐसी वजह और क्यों, कैसे स्टेबल किया जा सकता है इस बिजनेस को, प्लीज। थैंक यू। ब्रेक के बाद सबका वेलकम है। मेरी आवाज आ रही है? यस। थोड़ा जिसका इम्फाल वहाँ से जो लोग आए उसको जो ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, वैसे मेरा थोड़ा बहुत रहेगा हिंदी गुजराती का, तो आप सहन कर लेना, सीख लेना, मतलब पे ध्यान देना। आर्ट लाइफ में जो लोग पूरी तरह से प्रोडक्ट और प्लान समझता है वो सारा बेनिफिट लेता है। जो प्लान नहीं समझता, प्लान समझने की कोशिश नहीं करता, उसी से ये सारा बोनस छूट जाता है। समझ? सर ने बताया कि भाई मैंने 5700 CU तक का सिल्वर बोनस लिया है, 5700 CU। तो मतलब पंचों का 20, असंख्यों का 28, मतलब 2,80,000 खाली आपका। हाँ, सिल्वर बोनस एक चेक में 2 लाख सर बता रहे ना कैलकुलेट करके, तो वो इतना सिल्वर बोनस सिर्फ एक ही बोनस, बाकी का 14 बोनस तो अलग, तो ये बोनस मैंने लिया हुआ है, तो वो रिकॉर्ड तोड़ना है मुझे। 2,80,000। हाँ जी। तो दोस्तों, खास हम आर्ट लाइफ की जर्नी के बारे में शुरू करता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि मेरा आर्ट लाइफ में आने का मकसद क्या था। हर जगह पे पैसा है, ऐसा नहीं कोई मार्केट में जो भी चाहे वहाँ पैसा है, लेकिन एक लाइफ ऐसी होती है कि जो आती है रिटायर्ड लाइफ। तो रिटायर्ड लाइफ में क्या 2 चीज़ मायने करती है। रिटायर्ड लाइफ जो होती है वो में 2 चीज़ मायने करती है। एक तो अपनी हेल्थ, पहले फर्स्ट क्या, तब वो पैसे के बारे में कम सोचता है, पहले क्या होता है, हेल्थ। तो मैंने अपनी रिटायर्ड लाइफ के लिए प्री प्लानिंग करने ही आर्ट लाइफ ज्वाइन किया कि भाई मैं एक ऐसा पीरियड गुजारूं जिसके वजह से मेरी हेल्थ बेहतरीन रहे, और जैसे मैं रिटायर्ड हो जाऊं तो भी मेरी हेल्थ बरकरार रहे। तो मेरा पहला मकसद था कि मेरी हेल्थ को लंबे समय तक आगे ले जाना। मैं रिटायर्ड होने के बाद पूरी तरह से फुल एंजॉय करूं, हेल्थ है तो आज मैं मेरा बोल रहे ना कि भाई आर्ट लाइफ का मेरा जर्नी आज के टुडे मेरा 11 साल खत्म हो रहा। आज कल मेरा 12 साल शुरू होगा। मेरी आर्ट लाइफ में ज्वाइनिंग है 11/4/2010। मैंने 11/4/2010 में मेरा ज्वाइनिंग है। आज टुडे मेरा लास्ट 11 साल का। तो 11 साल में बोल रहे हैं, तो 11 साल में क्या पाया। पहले तो मैंने हेल्थ पाया बेहतरीन। क्यों? आज जो मेरे को जो देख रहा है, आज मैं प्रभु ढेरे सर और हम साथ में सीढ़ियाँ उतर रहे थे रसिक भाई, तब हम बातें करते आ रहे थे कि देखो कितने सालों से साथ है, लेकिन किसी की उम्र बढ़ा हुआ समझ में आ रहा है, किसी की उम्र बढ़ रही है। पहला क्या, हम सब एक ही देखे, जैसे जैसे प्रमोद ढेरे जी का कपल में जैसे ही देखा हूँ, जितने सालों से देखा हूँ, आज वैसा ही। क्यों? पूरी तरह आर्ट लाइफ प्रोडक्ट खा रहे, तो इसीलिए अपनी हेल्थ को मेंटेन कर रहे। रसिक भाई ने आज कभी छोटी एज में देखा था, 10 साल से, किसी ने बोला कि आज रसिक भाई पहले छोटे दिख रहे थे, आज थोड़े बड़े दिख रहे, दिखा जो 10 साल से। मेरे 10 साल पुरानी जब फर्स्ट में आर्ट लाइफ ऑफिस गया था, तब राजकमल जी के साथ मेरा फोटो है, अभी है। तब वो फोटो में देखता हूँ ना, तब मेरे लगता था कि मैं थोड़ा एज वाला हूँ। आज जो फोटो देखता हूँ ना मेरे आज भी साथ में, तो लग रहा है आज मैं यंग एज वाला हूँ। 10 साल के बाद आर्ट लाइफ ने मुझे ये दिया। दूसरा, वो बात करते हैं ना कि भाई एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, तो मैंने 126 मंथ से मैं ऑटो होम बोनस ले रहा हूँ। कितना? 126 मंथ मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने ऑटो होम बोनस, मेरा एक भी बार ऑटो होम बोनस मिस नहीं हुआ। क्यों? कि मेरा लगातार कोशिश रहती है कि बोनस हर टाइम लेते रहे। कभी टाइम कंपनी में भी अप डाउन हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन ऑटो होम बोनस मिस नहीं किया। मैं जब आर्ट लाइफ में डायरेक्टर बना, और मैं एक्टिव डायरेक्टर 130 मंथ से,
130 मंथ हो गया मैं एक्टिव डायरेक्टर हूँ। कभी मेरा डायरेक्टर अनएक्टिव नहीं हुआ, जब से डायरेक्टर बना हूँ। तो ये 8 लाख दूसरा बोल रहे ना कि भाई हॉलीडे फंड, तो मैं 11 टाइम ले चुका हूँ और अभी ये 10वां मंथ है। अगले मंथ में वापस वो 12 बार मतलब कि 12 वक्त मेरे को वापस कंपनी की ओर से हॉलीडे फंड मिलने वाला है। दो चीज में वही है कि 8 लाख में आप फुल टाइमर है कि पार्ट टाइम है, तो आपका दोनों तरफ का ताकत होनी चाहिए। जो आदमी को कमजोर बंदा होता है इन्हें चारों ओर से मुसीबत आ जाती है, चारों ओर से मुसीबत होती है, चारों ओर से। मतलब तो कौन है? अगर मैं सही समझा लाजिका जी, तो Yes. आप बोल रहे हैं कि 120 में से ज्यादा आप ऑटो बोनस दे रहे हैं। 126 126 अगर 120 को ही जोड़ते हैं तो 72 लाख से ऊपर हो जाता है। हाँ। माने आप खाली गाड़ी के लिए ले चुके हैं 72-75 लाख रुपए। तो पता है कि भाई सर ने सब कैलकुलेट सर कर रहे कि वो तो बोला कि भाई आपको 72 लाख की गाड़ी देवे, इतना तो आपने ऑटो होम बोनस ले लिया। तो मैंने ले लिया। मैं कभी ऑटो होम बोनस मेरा क्या बोलते हैं कि भाई कंप्लीट होता है, कभी कम नहीं हुआ। समझ लो कि कैपिंग पे ही चलता है। पहले मंथ मेरा ऑटो होम बोनस लिया था तो मेरे को 500 रुपया जैसा कम आया था पहले फर्स्ट मंथ जो कैपिंग से। आज वो पूरी तरह से कंप्लीट कैपिंग में ही आता है। तो इसी तरह सर ने जो कैलकुलेशन लगाया कि 2017 तक कंपनी मुझे 40,000 दे रही थी, 17 के बाद कंपनी ने 60,000 कर दिया, तो 60,000 आ गया, पूरा 20,000 ऐसे ही बढ़ गया। तो ऑटो होम बोनस इस तरह। तो जो मैं बता रहा था कमजोर बंद, जिसी का पास कमजोर मतलब आपको प्लान सही तरह समझ में नहीं आ रहा, कमजोर है तो आपको पैसा छूटेगा। यदि प्रोडक्ट में कमजोर है तो आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएगा। यदि समाज में आप थोड़ा कमजोर हैं तो आपके लोग, दूसरे लोग आपको बिजनेस सही तरह से नहीं करते। तो इंसान को कमजोर नहीं, एकदम मजबूती से आगे बढ़ना पड़ेगा। आज कोविड 19 की बात करें, अभी ये सिचुएशन और कहीं ना कहीं खराब होती जाएगी, लेकिन उसी को समझ में आएगा जो कमजोर है, जो एकदम अंदर से स्ट्रॉन्ग है, उसी को सारे चीज आसान लगेगी। क्या होता है, चारों चीज आसान लगेगी। हमको लाइफ जीना है आसान, तो हमको कैसे भी मन से स्ट्रॉन्ग होना ही है, मन से स्ट्रॉन्ग होना ही है। इसीलिए 8 लाइफ प्रोडक्ट आपको खाना है। मेरे घर में कार्डियोजेल, समझ लो कार्डियोजेल, सेडाजेल मेरे को जब मेरे पास ही पड़ा रहता है ना, तब मुझे ऐसा फीलिंग नहीं होगा मेरे हार्ट में कहीं प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास अभी भी रेडी में कार्डियोजेल है। शायद कहीं दिल धड़कना ऐसा बोला तो कार्डियोजेल तुरंत ले लो, कितना कॉन्फिडेंस के साथ। कभी लगा कि कोई ट्रेस आ गया कहीं भी, मेरे पास सेडाजेल रहता है तो मैं 1 चम्मच ले लेता हूँ, गहरी नींद सो जाता हूँ, मस्त मजा। क्यों, हम हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है, हम हर टाइम हमारे साथी लेके चलते हैं। तो ये चीज क्यों, क्योंकि हमको इतना सारे कॉन्फिडेंस वो प्रोडक्ट देता है। आज मैं बात करता हूँ कि हम कौन सी होटल है, रेडिएशन ब्लू में। आज सारे सबके बाथरूम में ये 4 सीट रखी है ना, रखी है क्या नहीं रखी है? इसमें ये क्या है, बॉडी वॉश। क्या ये 5 स्टार होटल का आपने बॉडी वॉश यूज किया? किया? क्या ये फीलिंग आया? नहीं आया। तो हमारे पास 5 स्टार से बेहतरीन बॉडी वॉश है। उसके बाद शैम्पू और कंडीशनर यूज किया होगा, देखा ना, शैम्पू और कंडीशनर क्या चीज हमारे पास क्या है और 5 स्टार होटल में क्या देखा। वही बोलते हैं 8 लाख की क्या डिफरेंस है। प्रोडक्ट बोल रहे हैं ना, डिफरेंस क्या है। लोग करोड़पति लोग तरस रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, ये चीज हमारे पास खजाना है, और ये खजाना जो हम नहीं बेच पाए तो किसी का कसूर नहीं है, समझ में। तो हमारे प्रोडक्ट बेचने का 2 चीज का हम देते हैं। प्रोडक्ट सेल करने का हमारे पास 2 तरीका, मैं एक बताता हूं। अब ये कागज रखा किसी ने यूज नहीं तो मैं कर देता हूं।
बेनिफिट के बारे में कितना भी बता रहोगे, हमारे प्रोडक्ट में ये है, ये कंटेन है, ये कंटेन है, ये कंटेन है, तो मार्केट में बहुत सारा चीज का कंपैरिजन होगा और बताएगा आपका महंगा है, सस्ता है, ये है, उसी में है, उसी में है, इसी में है। तो इतना आपको जो प्रोडक्ट का आउटपुट मिलना चाहिए सेलिंग का, वो नहीं मिलेगा। आपको सीखना है बाइंग बेनिफिट। क्या सीखना है? आपको सीखना है बाइंग बेनिफिट। ग्रीन ले लो। वो आप सिर्फ शब्द से ही पकड़ लो नहीं तो क्या सीखना है? बाइंग बेनिफिट। बाइंग बेनिफिट में क्या होता है? पॉसिबिलिटी दिखती है। क्या दिखता है? पॉसिबिलिटी। क्या उससे एक आने से मैंने बताया ना, कार्डियोजल की क्या पॉसिबिलिटी दिखाई कि भाई आपको हार्ट का कहीं भी सुबह अर्ली मॉर्निंग अटैक आता है, और यदि आपके घर में कार्डियोजल घर में रखा है 24 आवर्स, आपका एक डॉक्टर है वो रखा है, और एक चम्मच आपने ले लिया, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आपने क्या बताया? प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया। क्या बताया आपने? पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी जहाँ जहाँ मिलती है ना, आज मार्केट में कहीं भी एड देखो, हमने कहीं ने आज कोई भी एड देखो, रेमंड की एड आती है, क्या बोलता है? रेमंड की एड आती है तो इसमें क्या देता? कंप्लीट मैन। क्या देखता है? कंप्लीट मैन। तो इसमें कपड़े बोला, इसमें इतना कॉटन है, इसमें इतना नायलॉन है, ये है, ये है, ऐसा धागा है। आज बताया उसने, क्या बताया? पॉसिबिलिटी, कंप्लीट मैन। तो हम आर्ट लाइफ में वो नहीं बता सकते हैं कंप्लीट फिटनेस मैन, बता सकते हैं कंप्लीट फिटनेस, कंप्लीट हमारे पास फिटनेस। वो पॉसिबिलिटी जब बताता शुरू करेंगे तो अपने आप प्रोडक्ट घना धन बिकेगी, लेकिन आप बता नहीं पाए। वही चीज है। तो हमारे हर टाइम जो आज मैंने 2 दिन पहले एक बाइक वाले की एड देखा था, तो बाइक में तो क्या बताते हैं, इतना माइलेज देता है, इतना ये देता है, लेकिन वो एड कभी होती नहीं होती। इसमें एक लेडीज आके बोलती है, तेरे पास जो ये बाइक होता ना, तो मैं तेरे साथ सवारी करता, सवारी नहीं, मैं तेरे लॉन्ग रूट में भी तेरे साथ आता, तेरे पास ये बाइक होता तो समझ में। तो क्या होता है, यंग जनरेशन को क्या लगता है, चल ये बाइक तो होनी, तो वो उसने दिखाया बाइंग बेनिफिट। तो हमारा यही टॉपिक का खास है कि हमको लाइफ में ग्रो होना है, तो हमारा एटीट्यूड हमारा कहीं ना कहीं चेंज करना ही पड़ेगा। लोगों को बताते हो आप क्या बिजनेस कर रहे हो तो भी बोल सकते हो, हम लोगों को फिटनेस फिट रखने का फॉर्मूला देते हैं कि लोगों को हेल्थ का फिटनेस हेल्थ बनाते हैं। लेकिन हम पता हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट कंपनी में है, प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, तो आपकी बात इतना वजन नहीं गिरेगा। आपको वजन होना चाहिए ना आपका, लेकिन हमारा काम है सबसे बेहतरीन। प्रदीप जुर्वा सर ने बताया कि मिनिस्टर लोग अभी प्रोडक्ट के लिए तरस रहे हैं। आज भी मैं इमरान सर के साथ बैठा था, 3 फोन ऐसे आज मेरे आए, 3 फोन मीटिंग में, जो हमारे पास कोई 10 साल पहले हमारे साथ आर्ट लैब में थे। डॉक्टर सरफराज, जिसका मातृ साहब ने उसको इंटरव्यू किया, उसको आज प्रोडक्ट ले रहे थे, उसने पैसा ट्रांसफर किया, प्रोडक्ट ही चाहिए आर्ट लैब की। 10 साल पहले बंदे ने आर्ट लैब का टॉप सारे प्रोडक्ट खाए हुए, आज भी वो प्रोडक्ट का दीवाना है। उसके बाद एक बंदा ऐसा था कि मेरे को तो ऐसी कंपनी बढ़िया है, बहुत पैसा देता है, ये देता है, और उसकी भी आर्ट लैब की तरह हेल्थ भी बनाने वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं, रुक गया। आज वो बंदे का फोन आया, वो बोला कितना प्रोडक्ट का एस्टिमेट, कल रात को आया, वो बोला 2800 रुपया। मैं जी लिखूँ था 3300 रुपया, उसने ट्रांसफर भी कर दिया। मेरे को प्रोडक्ट का कुरियर आज ही कराओ। मैं बोला भाई आज तो स्टाफ 5 बजे तक कुरियर होता नहीं, हुआ सुबह करवाओ। वो बोला सुबह नहीं करवाना, मैं कोई बंदे को भेजता हूँ प्रोडक्ट लेके आ।
देखो वही बंदा बोल रहे थे कि आर्ट लाइफ से उससे यहाँ अच्छा पैसा है, अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन उसी को तब मालूम हुआ कि आर्ट लाइफ की प्रोडक्ट क्या चीज़ है। सही। तो इसी तरह तीसरा फोन एक कोई आया था, हाँ, उज्जवल शाह का, जिसने मेरे को आर्ट लाइफ इंट्रोड्यूस किया, मुझे सिखाया। और मैं इमरान सर को मैं बता रहा था, देखो उज्जवल शाह का बार बार फोन आ रहा है, वो भी मेरे को जब भी मिले तब दूसरी प्रोडक्ट की बात करता है। उसको कल पॉजिटिव आया, उसको पता है आर्ट लाइफ कोई प्रोडक्ट हाथ पकड़ना पड़ेगा, उसके अलावा मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसने मैंने फोन रिसीव नहीं किया, आज उसको प्रोडक्ट ऑफिस से दिलवा दिया। तो ऐसे 3 महीने का मैं बोला था ना, फोन आया। तो हमारा दिल में आवाज क्या होता है कि हम जैसे सोचते हैं ना वैसा हमारा एटीट्यूड होता है, ऐसा ही हमारा मन लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक फादर और उसका एक लड़का, वो एक पहाड़ की चोटी पे पैदल चल के जाता था। तो लड़के ने बीच में कहीं पत्थर से पैर टकरा गया, तो उसी को आवाज आई, ओ माँ। तो पहाड़ी के बीच में आया तो कहाँ से दूसरा आवाज आया, वहां से आवाज आई, ओ माँ माँ माँ। तो वो लड़का चिल्लाने लगा, मेरे की कोई यहाँ देख के मेरी मजाक उड़ा रहा है, मुझे पैर में दर्द हो रहा है और वो लोग मुझे मजाक उड़ा रहा है। उसने बार बार चिल्लाया, तो बार बार वही जवाब आया। तो उसको पापा को बोला कि पापा देखो ये मेरी मजाक उड़ा रहा है। तो पापा ने बोला, चल बेटा मैं तुझे दूसरा आवाज दिखाता हूँ। तो उसी ने बता, बेटा आई लव यू। तो उसने क्या जवाब आया, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो सामने से वो लड़का बोला कि हाँ ऐसा। तो उसी की सोच के मुताबिक उसी लड़के की आवाज आई। और हमारे मन में भी ऐसा ही कि कंपनी के बारे में सोच होता है, ये कंपनी ऐसी, ये कंपनी ऐसी। हमारा दिमाग जैसे घूमता रहता है ना, तो हर कंपनी की वो अच्छी तरह वो वही आवाज आने लगती, क्योंकि वो हमारे दिमाग की वो दूसरी नहीं है। और ये हमारा दिमाग से हमको दिख रहा है कि इसमें बड़ा पैसा है, ऐसा है ऐसा है। लेकिन हम जो सोचना शुरू करें आर्ट लाइफ द बेस्ट, तो आपको कोई आवाज नहीं है कि वही आवाज आएगी कि आर्ट लाइफ द बेस्ट प्रोडक्ट। तो इसी तरह कि हमारी जो सोच है, हमने तय कर लिया प्रोडक्ट, एक बार हमने समझ लो कि हमने बहुत सारी मार्केट की कंपनी सर्च करने के बाद हम आर्ट लाइफ फॉर्म साइन किया। तो हमने प्रोडक्ट देख लिया, प्रोडक्ट का रिजल्ट देख लिया, लोगों का वो दिया। तो बार बार इधर उधर जाते हैं तो कभी वो हर जगह पे सक्सेसता नहीं मिलती। आपको सक्सेसता लेना है, पूरी तरह से डीप से काम करते रहेंगे तो पूरी तरह से आपको सक्सेसता मिलती है। दूसरा हमारा काम क्या है, परमार्थ का काम है। कोई हमारा काम ऐसा नहीं है कि हम पैसा कमाने के, हम पैसे की आज पूरे दिन बात करो कितना पैसा कमा रहा, कोई नहीं बोल रहा। और दूसरा मार्केट का प्लान वैसे कोई मीटिंग रहता नहीं तो वही चर्चा होती है दिन में 75 टाइम कि अब कितना कौन पैसा कमा रहा, पैसा पैसा गाड़ियाँ ऐसा ऐसा। लेकिन यहाँ आर्ट लाइफ का काम ऐसा है कि हम पैसे की बात कम करते हैं, लोगों की परमार्थ की बात ज़्यादा करते हैं। तो एक बार एक राजा, एक परमार्थ वाला एक किंग था। तो वो क्या करता था, लोगों को जो जरूरतमंद लोगों को वो अनाज देता था। लेकिन वो अनाज की जरूरतमंद अनाज देता था तो क्या होता था, तो वहाँ लाइन लगती है, अनाज की खजाने में से उसको अनाज मिलता था। लेकिन एक बंदा ऐसा था, वो लाइन में सुबह में आके रहता था, लेकिन उसके कोई पीछे रहता है तो वो बोलता तू पहले ले ले, तू पहले ले ले। कोई लाइन में और लगता था तो उसको तू पहले ले ले, मैं बाद में लूँगा, तू पहले ले। वैसे शाम हो जाती थी, उसको शाम को उसको अनाज नहीं मिलता था, क्योंकि वो लाइन ही ऐसी थी, शाम को 5 बजे बंद हो जाता, तब तक वो लाइन चालू रहती, तो वो लोगों को आगे कर देता था। वैसे दूसरे दिन ऐसा किया, तीसरे दिन ऐसा किया, चौथे दिन ऐसा किया। तो राजा का सिपाही ने देखा ये बंदा कहीं ला के बेचते हैं, मर्सिडीज बना के बेचते हैं, तो उसी का कोई प्राइस होता, 2 रुपये की पेंशन नेतर बोल रहे क्या, वो तो नटराज की भी 2-1.5 रुपये मिलती है, उसकी भी मिलती है, उसकी भी मिलती है, लेकिन उसी को बोलते हैं। तो वही मार्केट में आज के वर्ल्ड के टॉप
आखा सिनेरियो बदल गया है कि किस तरह से सेलिंग टेक्निक, आज वर्ल्ड के टॉप सीईओ होता है ना, सीईओ, वो उसी के पास सेल्समैन की पूरी टेक्निक रहती है। वो आज सबसे बड़ा जहां जहां कंपनी में है उसका सीईओ के पास वैसी वर्ल्ड टॉप फॉर्मूला रहता है सेलिंग। तो वो सेलिंग टेक्निक हमको सीखना है। आज दूसरा रहता है कि हमारा बिजनेस में ग्रोथ, मेरा एक टॉपिक का एक भी पार्ट है कि जीवन का ग्रोथ। तो हम क्या करते हैं, ग्रोथ हमारा किस तरह होता है कि भाई हम सीढ़ियां ऐसे चढ़ते जा रहे हैं, हमारा एक ग्रोथ होता है ना सीढ़ी चढ़ने का। मार्केट में जो भी कंपनी सेलिंग में है, वर्ल्ड की टॉप सेलिंग कंपनी का देख लो, कोई भी सेलिंग कंपनी, उसी ने 4 पार्ट में वो बटी। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में वो बटी है। वो 4 पार्ट जो लोग फॉलो नहीं करता, वो कंपनी का टर्नओवर कभी नहीं बढ़ता। तो वो 4 पार्ट हमको भी लागू होता है। पहला पार्ट होता है कि हमारा संबंध से, कोई किसी के पास संबंध है, क्या का पास मेरा संबंध है, तब हमारी प्रोडक्ट बिकती है। क्या होता है? संबंध से। दूसरा होता है कि भाई हम मार्केटिंग करते हैं, किसी भी मेहनत करके, एक पार्ट ऐसा है तब प्रोडक्ट सेल होती है। एक पार्ट सबको वैसा ही है कि हम कोशिश करने में बिके के नहीं बिके, लेकिन वो पार्ट में वो रखता है कि भाई हमारा रेफरेंस जो आगे प्रोडक्ट दिया है, वो रेफरेंस जो आता है उसी से एक पार्ट की प्रोडक्ट बिकती है। और 25 पार्ट्स आपको हर बार नया जनरेट करना ही पड़ेगा, नया। आप नयापन नहीं लाएंगे, नया ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, नए लोगों को बताएंगे नहीं, आपके स्ट्रक्चर में हर बार देखिए कि पूरा मंथ खत्म होने के बाद आपको 25% जो बिजनेस नया नहीं है, नया प्रमोशन, नया समझ लो कि नया ज्वाइनिंग, नया लोगों से बिजनेस नहीं है, तो आपकी इनकम कभी ग्रोथ होने वाली नहीं है। धीरे धीरे शायद आपकी इनकम डाउन हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। लेकिन आपने वो फॉर्मूला नहीं एक्सेप्ट किया तो आपको बिजनेस कहीं भी, मार्केटिंग में कोई भी कंपनी, 8 लाख हमारा खुद की वो प्रोडक्ट का हमारा नेटवर्किंग नहीं, मार्केट की कोई भी कंपनी ले लो, वो ये फॉर्मूला फॉलो करती है। हर दिन नया बिजनेस के बारे में मीटिंग होती है, नया कहाँ से नया क्लाइंट। क्या हम वही सोच हम रखते हैं कि हम नया ज्वाइनिंग? आप अपने स्ट्रक्चर में देखो कि हमने लास्ट मंथ कितना नया ज्वाइनिंग किया, उसने कितना पीवी करवाया, उसके महीने देखो, एक साल में देखो, तो आपको सफल होना है नहीं होना है, आप खुद उसमें साइन आप करेंगे। हम बोल रहे हैं ना कि हमारा डेथ वारंट पे कौन साइन करता है? हम खुद ही करते हैं। हमारा जो होता है ना डेथ सर्टिफिकेट में साइन कौन करता है? हम खुद ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये सिस्टम में ये पार्ट 0 है। क्या है? नयापन का पार्ट 0 है, तो हमने वही साइन किया है, हमने खुद ही साइन किया है। इसमें नहीं का हम बाद में क्या देंगे, कंपनी खराब है, अपलाइन खराब है, ये खराब है, तो ऐसा नहीं होता, हम खुद इसका जिम्मेवार है। दूसरी बात करते हैं ना, टाइम तो हो रहा है लेकिन सर का इशारा है, एक पॉइंट छोड़ के बताता हूँ। हम 8 लाइफ में जब ज्वाइंट हुए थे तो बता रहे थे कि हमने रैंक जो बताया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट रैंक हासिल किया, वो सबको पता है। 1 साल में हमने वो प्रेसिडेंट रैंक हासिल किया था। तो मेरे 2 अपलाइन है, इमीडिएटली मनोज गोस्वामी उसके ऊपर की मोहम्मद इमरान थी। मेरे को हर टाइम हर कदम अंगुली पकड़ के सब कुछ सिखाता है। लेकिन मैं जब प्रेसिडेंट बना, हम उसी का बोलो आज उसने कितना सहयोग दिया, मतलब क्या हमने उसको बार बार बुलाया, कितनी बार फोन किया, क्या किया, क्योंकि हम अपने बलबूते पे उसी की गाइडलाइन मुताबिक हमने रात दिन काम किया। नहीं कि वो शायद प्रेसिडेंट बनते बनते 1-2 बार ही आए होंगे सूरत गुजरात में, शायद 1-2 बार ही, बिल्कुल ज्यादा टाइम ही नहीं।
ऐसा नहीं कि भाई हमारे तो हर बार कंप्लेन चालू रहते हैं कि मेरी अप्लायंस सपोर्ट नहीं करती, मेरे को ये नहीं कर रहा। अभी प्रदीप शर्मा जी से भी बोल रहा कितना 10-15 हजार पीवी का टर्नओवर करता है और अप्लायंस बोलती है जरूरत पड़े तो बोलना, बोला आपकी जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ फोन से ही बात होती रहती है। तो आपको खुद को, हमारा प्रमोद ठेरे जी है रसिक पे और पे बार बार उसको बोलते हैं, प्रमोद जी क्या काम, अरे भाई अब चलता रहता है, हमारा काम चलता रहता है। खुद यहां बनना पड़ेगा, क्या खुद गब्बर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाने का, आपको टीम को बढ़ाने का, ट्रेनिंग देने का, सारा चीज खुद को सीखना पड़ेगा, तो ही आप अपनी बड़ी रैंक हासिल कर पाओगे, नहीं तो आपकी बड़ी रैंक हासिल नहीं होगी। बस आपको टिकना है। तो एक लास्ट है कि भाई हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ हम खड़े हैं, और जो हम कमजोर हुआ तो आके नीचे गिरने वाले हैं, और मजबूत हुआ तो हम अपनी चोटी पे पहुंच सकते हैं।